अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, आज के क्लास में हम एक्सरसाइज 9.5 जो सर्कल्स की लास्ट एक्सरसाइज है उसको शुरू करने से पहले कुछ थ्योरम्स हमें पढ़ने होंगे। आज की क्लास में 3 थ्योरम्स का टॉपिक होगा। पहली थ्योरम उनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम इज़ द डिग्री मेजर ऑफ आर्क। द डिग्री मेजर ऑफ आर्क ऑफ ए सर्कल is equal to the twice of the angle subtended by the arc on the remaining part of the circle। मैं फिर से रिपीट करने जा रहा हूँ तो और आप ये नोट करके रखेंगे। The degree measure of arc, that is also called sector angle, the degree measure of arc is equal to the twice of the angle subtended by the arc on the remaining part of the circle। तो डायग्राम के हवाले से ऐसे समझा देंगे हम। डायग्राम इज गिवन। फॉर एग्जांपल देयर इज अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर। किसी भी साइज का सर्कल लेंगे, सेंटर लेंगे ओ। ए बी इज एन आर्क। तो अगर ए बी को मेजर ज्वाइन करेंगे सेंटर के साथ तो ए ओ बी एंगल जो होगा इट इज़ द डिग्री मेजर ऑफ दिस आर्क ए बी। तो ये दिखाना है हमें। अगर हम रिमेनिंग पार्ट पे कोई पॉइंट लेंगे सी को ज्वाइन करेंगे आर, इसी आर के दो एंड पॉइंट्स के साथ, तो जो ये एंगल बनेगा रिमेनिंग पार्ट पे, तो आपको दिखाना है दिस डिग्री मेजर दिस सेक्टर एंगल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस एंगल। यानी वी हैव टू प्रूव दैट ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी बी। तो आप गिवन क्या लेंगे? गिवन आप लेंगे ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर, ए बी इज इट्स आर and C is the point on the remaining part of the circle। फिर आप लेंगे AOB, AC and CB are joined। तो गिवन में लिखूंगा मैं AB is an arc of a circle with center O and radius R। C is the point on the remaining part of the circle, or you can say C is the point in the alternating segment। तो remaining part of the circle AO, OB, AC and BC are joined। तो अब टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है? एंगल AOB इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। कंस्ट्रक्शन आप क्या करेंगे? CO को ज्वाइन करोगे, फिर इसको प्रोड्यूस करोगे अप टू D। ज्वाइन CO एंड प्रोड्यूस इट टू D। जब हमने प्रोड्यूस किया इसको अप टू डी तक, यहाँ पे दो एंगल्स बने, उनको नाम मैंने दिया 1 and 2, और यहाँ पे भी दो एंगल्स बने 3 और 4। यानी AOB डिवाइड हुआ है दो हिस्सों में, ACB डिवाइड हुआ दो हिस्सों में। दो इससे आपस में बराबर नहीं है बल्कि दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, 3 और 4 में डिवाइड हुआ, 1 और 2 में डिवाइड हुआ। और यहाँ पर भी एंगल बना 5 और 6। तो हमें रिलेशन निकालनी है 3, 4 को 1, 2 के साथ। कौन से रिलेशन? बिकॉज 3, 4 makes an angle AOB and 1, 2 related to this angle ACB। तो टू प्रूव आप कंस्ट्रक्शन में प्रूफ में क्या लेंगे? प्रूफ आप लेंगे एंगल 3 जो है ये इस शेडेड ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 5। इसको रीजन लेंगे बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। बट क्योंकि हमें 5 ज़रूरत नहीं है, हमें रिलेशन निकालनी 3, 4 को 1, 2 के साथ, इसलिए बट एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1। 5 और 1 इक्वल है बिकॉज दिस रेडियस इक्वल टू दिस रेडियस। यानी इन दिस शेडेड ट्रायंगल 2 साइड्स आर इक्वल, देयर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसको क्या लिखेंगे? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ triangle AOC। तो therefore implies 3 equal to 1
प्लस 5 के बदले भी 1 implies angle 3 equal to twice of angle 1, result number first. Similarly यहाँ पे लेंगे, similarly in this triangle angle 4 equal to angle 2 plus angle 6, रीजन सेम जो यहाँ पे लेगा बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, बट यहाँ पर भी हमें 6 की जरूरत नहीं है, हमें रिलेशन निकालिए 3 4 को 1 2 के साथ, इसलिए 6 के बदले 2 ही आना चाहिए, यानी 6 को रिलेशन 6 को सब्स्टिट्यूट वैल्यू देंगे, बट एंगल 6 ये 6 जो है इट इज अपोजिट टू ओ सी विच इज रेडियस एंड 2 इट इज इक्वल टू एंगल 2 के बराबर, यानी एंगल 2, तो एंगल 2 इज द अपोजिट ऑफ ओ बी, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल 2, और रीजन देंगे यानी एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे लिया AOC, लेकिन यहाँ पे ये 2 और 6 किस ट्रायंगल के अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट साइड्स के BOC में, तो वो रीजन इधर लेंगे, तो देयरफॉर इम्प्लाइज यू विल गेट 4 इक्वल टू एंगल 2 प्लस 6 के बदले भी एंगल 2, एंगल 4 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2, रिजल्ट नंबर सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2, यहाँ पे आप देखेंगे 3 प्लस 4 बिकम्स AOB, दैट इज डिग्री मेजर ऑफ आर्क, इक्वल टू 2 इधर भी 2 इधर भी 2 कॉमन, बाकी बचा एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो वी विल गेट AOB इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 1 प्लस 2 एंगल जो है वो कौन सा एंगल है ACB, ट्वाइस ऑफ एंगल ACB, तो ये थी थ्योरम नंबर फर्स्ट, द डिग्री मेजर ऑफ आर्क यानी सेक्टर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल और इन द अल्टरनेटिंग सेगमेंट। क्वेश्चन नंबर ए, जो थ्योरम दूसरी है तो वो इसी थ्योरम पे प्रूव होगी, तो वो थ्योरम कौन सी है, वो है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, छोटी सी थ्योरम है, तो समझाएंगे ऐसे, तो आप इसमें क्या लिखेंगे, शो दैट एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, जो एक ही सेगमेंट में एंगल्स बनते हैं कार्ड के जरिए तो वो इक्वल होते हैं, तो सेंटर O है, इधर AB लेंगे आर्क, तो अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इट इज कार्ड, ये है आर्क, तो अब C इज इधर, यहाँ पे एक और पॉइंट है अल्टरनेटिंग सेगमेंट में DB, C और D एक ही सेगमेंट यानी एक बड़े सेगमेंट में 2 पॉइंट्स हैं, अगर इन दोनों को ज्वाइन करेंगे गिवन कार्ड के 2 एंड पॉइंट्स के साथ, तो जो एंगल्स बनेंगे यानी ये जो पॉइंट्स बनाए, जो इन 2 पॉइंट्स पे जो एंगल्स बनेंगे इस गिवन का आर्क के साथ या गिवन कार्ड के साथ, तो ये एंगल्स इनका मेजर दिखाना है इक्वल, तो हम गिवन लिखेंगे, गिवन AB is the chord of a circle, center O and radius R, C and D are 2 points in the same segment, C and D, इसके बाद लिखेंगे AC, BC, AD and BD are joined, ये भी गिवन में, टू प्रूव हमें क्या करना है, एंगल ACB इक्वल टू एंगल ADB, वही हुआ जो हमने ऊपर लिखा, शो दैट प्रूव दैट एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम, यानी इस सेंटर को भी ज्वाइन करेंगे किसके साथ, इसी आर के 2 एंड पॉइंट्स के साथ, यानी A और B के साथ, ज्वाइन OA एंड OB। अब बेटा प्रूफ में क्या करेंगे, आपने इसी क्लास में एक थ्योरम पढ़ी है पहली, वो क्या है, डिग्री मेजर AOB कौन सा एंगल बना, डिग्री मेजर ऑफ आर्क AB, इट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, रिमेनिंग पार्ट पे कोई भी पॉइंट अगर ज्वाइन करोगे आर्क के 2 एंड पॉइंट्स के साथ, तो ये डिग्री मेजर होता है उस एंगल के ट्वाइस के बराबर, तो वी विल राइट एंगल AOB इक्वल टू, प्रूफ में
तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। इसका रीज़न क्या दोगे, जो हमने पहली थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा, क्या लिखा, डिग्री मेजर ऑफ आर्क इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। वो आप इसमें रीज़न लिखोगे। तो इट इज़ रिजल्ट नंबर फर्स्ट। आल्सो यही ए ओ बी ये फिर से होगा, अगर हम सी के बजाय डी को ज्वाइन करेंगे ए और बी के साथ, तो ये भी बनेगा ए ओ बी फिर